अमन। क्या करते हो? सर मैं टूरिज़्म लाइन में हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ। खुद? हाँ। स्टार्टअप? हाँ सर। कब से? अराउंड से 2018 के आसपास से। तुम? सर मार्केटिंग एजेंसी अपनी 15 लोग हैं अभी। तुम 15 लोगों को नौकरी दी हो? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 साल। हाँ? 23 साल। 23 साल। तुम्हारा भी स्टार्टअप है? हाँ। कब से? 2019 से, लॉकडाउन के समय से। तो तुम 19 साल से ही कंपनी खोल लिए? हाँ, उससे पहले वेबसाइट बनाता था 14 साल की उम्र से। ये कहाँ से तुम इतना फितरती हो गए यार? अच्छा लगता था बना के, मज़ा आता था। कितना सैलरी देते हो लोगों को? 15, 20, 25 ऐसे ही है, अभी तो नहीं, कम ही। टोटल कितनी सैलरी देते? 2 लाख तक। 2 लाख तुम सैलरी देते हो? हाँ। और तुम कितना देते हो? सर मेरा ज़्यादा नहीं है सर, लगभग 45 के आसपास में। ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास। अरे यार, तुम 45,000 की तुम्हारी उम्र में लोग नौकरी खोज रहे हैं, तुम 45,000 सैलरी दे रहे हो, कम बात है? अब जो भी है सर, वो वही कमा के लाते हैं तो उसी में से जाता है, उसमें क्या है सर। बहुत बड़ी बात है यार। 2 लाख तो सैलरी नहीं पा रहे अच्छे अच्छे लोग। सर समय देना पड़ेगा, हर कोई कमा सकता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर प्यार है किसी चीज़ से तो हो जाएगा बस। तो ये जो बेरोजगारी बेरोजगारी का मामला चलता रहता है, देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, ये वो, इस पर क्या सोचते हैं? सर बेरोजगारी तो है, लेकिन अगर जो नौकरी ढूंढना चाहे तो वो भी इंसान कर सकता है। मैंने तो 35-40 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ दी, नहीं अच्छा लगा, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया। नौकरी तो है लेकिन स्किल चाहिए। पढ़ाई जो अब जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वही बीकॉम पुराना अंग्रेज़ों वाला पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बदल ही नहीं रहे हैं, कुछ स्किल ला नहीं रहे हैं। तो नौकरी मिलेगी कैसे सिर्फ बीए कर लेने से? अब मैं ही किसी को कॉलेज में नौकरी के लिए जाता हूँ, लोग कहते हैं कि बीए किया है, बीकॉम किया है, डबल डिग्री किया है, लेकिन मतलब क्या है? कुछ आप मेरे लिए वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। मैं अगर पहले दिन आपको हायर करूँ तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना ग्राफिक बना सकते हो, ना वेबसाइट बना सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्यों हायर करूँ, आप बताइए। सेम है सर, मैं एग्री करता हूँ कि स्किल सेट नहीं है, डिग्री लेकर के लोग घूम रहे हैं। अभी सर सर हम ही लोगों को चाहिए होता है जब हम लोग हायरिंग के निकालते हैं, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनकी अलग ही लेवल की होती है। मतलब एक होता है ना कि वो अलग लेवल पे है कि उनको कहीं से और भी अच्छा ऑफर है, और जो नॉन डिजर्विंग है उनको पूछो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं, बस हाँ डिग्री लेकर के आए हुए हैं कि हमारे पास ये देखिए, अब देखिए, हम चर्चा तो हर तरह की करते रहते हैं। चर्चा शुरू हुई एनडीए और इंडिया से, ये दो युवा मिले तो मैंने सोचा ये क्या करते हैं, इनसे पूछा जाए। तो अब दूसरी चर्चा शुरू होगी, तो इसमें मैं तुम्हारी बात में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक कंपनी के सीनियर पोस्ट पर एक हमारे जानने वाले थे, तो ऐसे ही रोजगार बेरोजगार पर चर्चा जब चलने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास देखो नौकरियां तो हैं, लेकिन हाथ नहीं है हिंदुस्तान में उस तरह के। जब मैं नौकरी के लिए लोगों के इंटरव्यू लेता हूं, जो लोग आते हैं तो उसमें से ज़्यादातर लोग नाकाबिल होते हैं, जो जिनके पास स्किल की कमी होती है, और जो काबिल लोग हैं उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो हमारे यहाँ आते नहीं। ये भी एक समस्या है, जो एक हमारी शिक्षा पद्धति सालों से वैसे ही चली आ रही है, और जो बच्चे इंटरेस्ट ना लेने के बावजूद भी पढ़ाई में पेरेंट्स की वजह से धकेले जा रहे हैं, उनके दूसरे जो दूसरी उनकी रुचियां हैं, दूसरे स्किल्स जो है उसको डेवलप नहीं किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। तो इसी पर एक कहावत ये भी कही जाती है कि हिटलर जो है वो बचपन में बहुत अच्छा पेंटर था, और वो एक बड़ा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको पेंटर नहीं बनने दिया। बाद में कहते हैं, ऐसा कई बार उदाहरण लोग देते हैं, कि बाद में जो उसकी सृजन की क्षमता थी, जो सृजन का जो उसका जुनून था, वो विध्वंस में तब्दील हो गया। बदले में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका जिम्मेदार हिटलर को ठहराया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कई बार लोग ये कहते हैं कि उस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर जिम्मेदार था या उसके माता पिता। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी है। तो एक बात बताओ, बाकी आ जाओ एनडीए और इंडिया पर यार।
2024 चुनाव के लिए इंडिया बन गया एक तरफ, एनडीए तो है ही, क्या लग रहा है? सर अभी तो ऐसे करके जिस तरह हम अपने नज़रिए से अगर देखें सर, तो पिछले बार तो मैं जहाँ से हूँ वहीं का नेता उठाया था उन्होंने, नीतीश कुमार को, ठीक है, और फ्लॉप ही हुआ था, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली सर इनका ना कोई आपस में कोई एजेंडा ही नहीं है, मतलब इनका एजेंडा क्या है कि बीजेपी को हटा दो, जबकि ये एजेंडा कभी होना ही नहीं चाहिए। अपना कुछ एजेंडा लेकर के आए, एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि जो सरकार में उसको हटाओ, वो अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, जैसे कर रही है वो अपना काम कर रही है। और कहीं न कहीं अभी के समय में अगर मतलब एक रख रहे हो कि हम और ये उठ करके कोई भी आकर के आज ये कंपनी ओपन कर रहे हैं और अपने से आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो उसका कहीं न कहीं जा रहा है कि एक श्रेय थोड़ा मोड़ा तो जाता है उधर, कि एक होता है ना कि एक विंडो खोला कि हाँ ऐसे कुछ कर सकते हैं, और इंटरनेट आया उसने भी और विंडो खोला। अभी सर सबसे चीप इंटरनेट हमारे इंडिया में मिल रहा है, अगर दूसरे कंट्री से हम करें, और अभी इंटरनेट बंद कर दो तो हम दोनों की कंपनी बंद है। तुम क्या मानते हो ये इंडिया वर्सेस एनडीए में जो विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ मोदी जी है, 24 का युवाओं के दिमाग में क्या विचार चल रहा है? मुझे मजाक लगता है, एनडीए का कोई एजेंडा ही नहीं है। उनका एजेंडा ये मोदी को हटाना, ये कोई एजेंडा हुआ? आप अगर उनसे अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ बेहतर ले आइए ना हमारे लिए, जो ये सरकार नहीं कर रही है वो लाइए, जो कमियां हैं इनकी उनको अच्छाइयों में लाइए कि हम इनसे अच्छा करके दिखाएंगे, तब तो हम वोट दें। अब ये आप एजेंडा है कि हम इनको हटाना है, तो फिर ये कोई, मैं उनको वोट तो नहीं देने जा रहा। एनडीए अभी ठीक कर रही है, जो अगर मैं उद्यमी हूँ, इस सरकार से बहुत मोटिवेशन मिला है मुझे, मैं मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोटिवेशन मिला है, तभी जाके मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। तो मैं पूरा श्रेय देता हूँ मोदी जी को, और वो और अच्छा करें। मुझे लगता है कि लोन लेने में अभी भी समस्या है, भले स्टार्टअप इंडिया और जैसे प्रोजेक्ट आ गए, लेकिन आज भी अगर एक उद्यमी लोन लेने जाए तो बैंकों के पैर घिस जाएगा उसको लेने में लोन, लेकिन उसको लोन नहीं मिलेगा। तो मैं वही सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको कृपया आसान करिए, मेरे जैसे उद्यमी अगर लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान करें, बस मैं यही चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय हो गया, नहीं तो मैं और लोगों से बात करता। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन राना के साथ राजीव रंजन, न्यूज़।